आज इसको पूरा करते हैं बिजोलिया को। लास्ट में शायद 1931 तक हम पहुंच गए थे। 1897 में आंदोलन शुरू हुआ था और 1931 तक जो जो घटनाक्रम हुए थे वो हमने पढ़ लिए थे। 1931 के बाद के घटनाक्रमों को हमें पढ़ना, बाद में तो कोई है नहीं, एक दो बातें ही बतानी रह गई है। सबसे पहले एक बार वापस दो तीन बातें बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने चरण में हुआ था आंदोलन? तीसरा चरण कब से कब तक है? 1923 से 1941। 1923 में आंदोलन का नेता विजय सिंह पथिक है या वर्मा है? माणिक्यलाल वर्मा। पथिक जी जेल गए हुए हैं और पथिक जी जेल में 23 से 27 तक रहेंगे और 27 में पथिक जी की जमानत हो भी जाएगी, लेकिन एक कंडीशनल जमानत होगी और उसमें यह कहा गया था कि पथिक कहां नहीं जाएगा? बिजोलिया। पथिक 1927 में जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद पथिक जी मध्य प्रदेश में गांव पड़ता फुसरिया, वहां रह रहे थे और बिजोलिया आंदोलन से दूरी बना ली थी या सपोर्ट कर रहे थे? 1927 जेल से छूटने के बाद बिजोलिया आंदोलन से पथिक जी ने दूरी बनाई या अप्रत्यक्ष सहयोग किया? अप्रत्यक्ष सहयोग किया था। और जेल से छूटने के बाद आपको पता है कि बिजोलिया के किसान जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, ये सब विजय सिंह पथिक से मिलने गए थे और पथिक ने जब किसानों से पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, तो किसानों ने कहा कि 1923 से 1927 का साल 4 साल बीत गए हैं, कुछ भी छूट नहीं मिली है। और पथिक ने उनको क्या सजेशन दिया था कि क्या जमा करवा दो जमीनें, याद है ये बात? पथिक जी ने कहा कि सारी जमीनें सामंत को लौटा दो, तो आधे से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीनें जब्त करवा दी थी, खेती नहीं की थी। और सामंत पर जमीनें जब्त करवाने से कोई दबाव बना या नए किसानों को आवंटित कर दी थी? नए किसानों को आवंटित कर दी थी, यानी बिजोलिया के किसानों को टैक्स में तो छूट नहीं मिल रही है, अब जमीनें भी जब्त कर ली गई है और ये जमीनें जब्त करके नए किसानों को दे दी है 1927 में। साल 2 साल तो वेट किया लेकिन किसानों को जमीनें वापस नहीं मिली थी। तब किसान जबरदस्ती जमीन में कब घुस गए थे? 1931 में। और 1931 में आका तीज के दिन जिन किसानों की जमीनें जब्त थी वो दोबारा जबरदस्ती सामंत के आदेश के विरुद्ध खेतों में घुस गए थे और इस बात से सामंत नाराज होता और लगभग कितने किसानों को गिरफ्तार कर लेते हैं? 200। और माणिक्यलाल वर्मा को भी जेल भेज दिया जाता है। शायद यहां तक हमने लिख लिया था। और यह घटना कौन से क्रम की है? 1931। 1931 में माणिक्यलाल वर्मा और 200 किसान जेल है, लेकिन 6 माह बाद लगभग इनको छोड़ दिया गया था। 6 माह तक इनको जेल में रखा गया था। 1932 का साल आ जाता है। 1932 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा फिर से 400-500 किसानों को इकट्ठा करके और मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं और मेवाड़ महाराणा अब चेंज हो चुके हैं। मेवाड़ महाराणा का नाम बताओ क्या है? भोपाल सिंह। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। और अब कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा, भोपाल बोल दो चाहे भोपाल बोल दो, एक ही बात है। इनका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था सर सुखदेव प्रसाद। सर सुखदेव प्रसाद। प्रधानमंत्री का मतलब समझते हो? राजा का जो सबसे खास सलाहकार होता है उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। अभी थोड़े देर कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब एजीजी हॉलैंड आया था तब प्रधानमंत्री आया था जिसका नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो वो तो उस समय प्रभाष चंद्र चटर्जी था और 1932 में प्रधानमंत्री कौन बन गया? सुखदेव प्रसाद। और जब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के महाराणा से शिकायत लेने के लिए गए थे, मेवाड़ के महाराणा को जाकर कहा था, लगभग 150-200 किसानों को लेकर गए थे जो जेल से अभी अभी छूटे हैं, उनको लेकर गए थे। किसान बड़े दर्द में थे और माणिक्यलाल वर्मा ने, राजा तो मिले नहीं, प्रधानमंत्री से मीटिंग की सुखदेव प्रसाद से और कहा कि कैसे भी करके हमारी जब्त की गई जमीनों को वापस लौटा दिया जाए। सुखदेव प्रसाद ने कहा कि ठीक है, मैं सामंत से बात करूंगा। और जब सुखदेव प्रसाद ने यह कहा कि मैं सामंत से बात करूंगा तो वर्मा जी ने कहा कि समय रहते बात कर लेना, नहीं तो मेवाड़ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बार किसान आर पार के मूड में है। और ये बात सुखदेव प्रसाद को चुभ जाती है। सुखदेव ने उन 150 किसानों को और माणिक्यलाल वर्मा को फिर जेल में डाल दिया वहीं के ऊपर। सेना को ये कहा कि इनको पकड़ो फटाफट, ये मामला बिगाड़ेंगे। तो उनको वापस 1932 में माणिक्यलाल वर्मा को जेल में डाल दिया गया था। लगभग 2 साल तक जेल में ही रहे थे। किसानों को ना तो भी जमीनें मिली है, वर्मा जी खुद जेल के चक्कर काट रहे हैं। और 1932 के बाद 1934 में उन 200 किसानों को भी छोड़ा गया और माणिक्यलाल वर्मा को भी छोड़ा गया। माणिक्यलाल वर्मा को इस कंडीशन पर छोड़ा गया जेल से
कि तुम वापस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं करोगे। अब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप एक जानकारी तो जानते ही हो। मैंने शुरुआत में बताया था कि माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट जॉब में थे और वो कामदार थे, एलडीसी थे, और एलडीसी की नौकरी छोड़ते समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जीऊंगा आजीवन किसानों की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। लेकिन 1934 में जब इनको जेल से छोड़ा जा रहा था, तब ये कंडीशन लगाई जा रही थी कि तुम किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं करो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें जेल में रखा जाएगा। क्या करेंगे वर्मा जी? अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे या वो प्रतिज्ञा पर रहेंगे और जेल में रहेंगे? वर्मा जी जेल से छोड़ दिए गए थे। वर्मा जी ने कहा कि ठीक है, डायरेक्टली मैं किसी प्रकार का आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। हालांकि वर्मा जी 1934 में जेल से छूटने के बाद आंदोलन से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। किसान जाते भी थे वर्मा जी के पास, लेकिन वर्मा जी इतना अब एक्टिव रह करके सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, आते तो घर पर कोई आए हुए को चाय पिला देते, बिठाते, दो बात करते, लेकिन कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और यूं करते करते 1938 का साल आ जाता है और 1938 के अंदर मेवाड़ के अंदर एक संगठन बनता है। उस संगठन का नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, प्रजामंडल के बारे में अपन और पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती 1938 में, और धीरे धीरे जब प्रजामंडल बना और किसान जो अब तक आंदोलन कर रहे थे वो भी प्रजामंडल से जुड़ने लगे, तो मेवाड़ की सरकार को ये लगा कि अगर आम प्रजा जिनका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं है और किसान दोनों मिल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेवाड़ की सरकार ने किसानों से बातचीत की 1939 के अंदर, और 1939 में बातचीत करके किसानों को यह कहा कि अगर तुम बिजोलिया के सारे किसान एक शपथ पत्र लिख करके दे देते हो जिसमें ये तुम लिख देते हो कि हम बिजोलिया के किसान सरकार को यह आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार के आंदोलन की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अगर बिजोलिया के किसान ये शपथ ले लेते हैं कि हम भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ना आंदोलन की किसी गतिविधि में शामिल होंगे, अगर ऐसा एक शपथ पत्र किसान दे देते हैं तो किसानों को जमीनें लौटा दी जाएगी। 1939 में सरकार की तरफ से किसानों के पास ये प्रस्ताव आया। बिजोलिया के किसानों की जमीनें जब्त हो चुकी है, बड़ा कोई नेता इनके पास है नहीं, विजय सिंह पथिक आंदोलन से पहले ही दूर हो चुके हैं, माणिक्यलाल वर्मा भी अब आंदोलन के साथ है या दूरी बना रहे हैं? दूरी बना रहे हैं। किसान अकेले पड़ गए हैं और किसानों को सरकार दबाव में लाके ये स्टाम्प लिखवा रही है कि बिजोलिया के किसान भविष्य में किसी भी प्रकार के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे। अगर किसान ये मान जाते हैं तो इनको जमीनें लौटा दी जाएगी, और किसान इस बात को मान जाते हैं। साल डेढ़ साल का समय तो लगा, लेकिन फाइनली 1941 के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए थे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री का नाम बन गया था सर टी राघवाचार्य। सर टी राघवाचार्य पहले प्रधानमंत्री बताओ कौन थे? सुखदेव प्रसाद। 41 में कौन थे? राघवाचार्य। एक राजस्व अधिकारी थे जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता, प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य। वे किसानों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत किसानों की जब्त की गई जमीन को लौटा दिया गया था। कोई टैक्स में राहत नहीं मिली है, केवल जब्त की गई जमीनों को लौटा दिया था और किसानों को जमीनें मिलते ही किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ। अब मुद्दा यह है कि 1941 में आंदोलन ये समाप्त हुआ, तुम्हारी नजर में यह आंदोलन सफल है या असफल है? लास्ट में क्या किसान जीते हैं या हारे हैं? भाई, किसान किस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे? 84 प्रकार की कर, लेकिन कर की तो यहां कोई बात ही नहीं हो रही है। किसानों के आंदोलन के समय किसानों की जब्त की गई जमीन, किसानों की जमीन को जब्त कर लिया था। लास्ट में किसानों को टैक्स में तो कोई छूट मिली नहीं है, केवल किसानों को जब्त की गई क्या मिली है? जमीन मिली है। इसका मतलब आंदोलन को हम सफल कहें या असफल कहें? असफल कहेंगे। आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। तो ये फाइनल जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 41। लेकिन समझौते में भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बिजोलिया के किसान क्या भविष्य में वापस कोई आंदोलन करेंगे? नहीं। बिजोलिया के किसान क्या किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेंगे? नहीं भाग लेंगे, शांति से अपनी खेती करेंगे। तो 1941 में ये आंदोलन आपका कंप्लीट हो जाता है। 1932 के बाद 1941 तक ये घटनाएं हैं। इनमें कोई घटना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना कि बिजोलिया आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा
1931 एवं 1932 में काम पर गए थे, जेल गए थे, और फाइनल समझौता कब हो गया था? 1941। तो नीचे लिख लो जहां कल छोड़ा था, फिर एक बार वापस पूरा रिवीजन करवा देता हूं।